हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक अलग रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम करेंगे लव रीडिंग। तो जो लोग अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों की कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी नो है, जिनकी आपस में बातचीत नहीं हो रही है, या फिर कोई प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। अकॉर्डिंगली जो रेजोनेट हो वही लें। ठीक है। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, लेकिन कुछ लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मुझे सुपर चैट्स भेजे हैं, सुपर थैंक्स भेजे हैं, और कुछ लोग जिन्होंने मुझे डोनेशन किया है। तो पहले उनको थैंक यू बोल लेते हैं। और उनको थैंक यू बोलने से पहले बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन लोगों को जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने मेरे चैनल को शेयर किया है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल सके और आपको पता चल सके कि मैं रीडिंग्स कब पोस्ट करती हूँ। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अश्विनी सोलंकी जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का, तो देख लेते हैं। हार्मनी, आई एम इन हार्मनी विद द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स बीइंग। तो देखो, आपको जो है अपने भीतर एक प्यार की भावना को और एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स को लेकर के आना है। आपको हर चीज के साथ बहुत ही एक माइल्ड सा, एक बहुत ही स्वीट सा कनेक्शन बिठाना है। आप यूनिवर्स के बीच और यूनिवर्स से जुड़ी हुई चीज़ों के बीच, जो कि ईश्वर ने बनाई है, ईश्वर के हाथों के थ्रू जो बनी हुई जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, जो भी हैं, उन सभी के साथ आपको एक एक लव कनेक्शन बिठाना है, एक बहुत ही हार्मोनियस एक रिलेशन बिठाना है आपको, सो दैट कि आप थोड़ा सा ईश्वर के साथ कनेक्टेड फील कर सकें और ईश्वर आपके साथ कनेक्ट हो सके। ये आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है। चलिए, अब कुछ लोगों को थैंक यू बोल लेते हैं। बलराम बलराम सनातन पांडा जी, थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो देखते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। प्रोस्पेरिटी, आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। तो आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी आ रही है। आपको सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखना है और हर वक्त आपको पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव सोचना है, हर वक्त पॉजिटिव सोचना है आपको, ताकि आपके जीवन में चारों ओर से पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट हो सकें और प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में हर ओर से आ सके, एफर्टलेसली आ सके। देखिए, आपका जो डेस्टिनी है ना, ये टाइम पीरियड चल रहा है कि आपके भाग्य का आपको मिले। लेकिन हो सकता है शायद आप थोड़ा नेगेटिव सोचते हो, या हो सकता है शायद आप किसी तरह की नेगेटिविटी में इन इन नेगेटिविटी के कारण आपके अंदर पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव विचार आ नहीं रहे। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की जरूरत है, सो दैट आपके जीवन में आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो ढंग से काम कर सके और प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ सके। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो प्रॉस्पेरिटी जो आ रही है उसमें रुकावटें आएंगी। ठीक है। सरबजीत सिंह, थैंक यू सो सो मच, बहुत बहुत थैंक यू सरबजीत जी, आपने मुझे बड़ा सा डोनेशन किया है। थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है एंजल्स का, तो देख लेते हैं। फॉरगिवनेस, आई रिलीज ऑल ग्रजेस एंड फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर। तो देखिए, हो सकता है शायद आपको पास्ट के कुछ रिग्रेशन हों, पास्ट के कुछ ग्रजेस हों कुछ लोगों के ऊपर। तो वो जो भी ग्रजेस हैं आपके मन में, उस जहर को आपको रिलीज करना है, ताकि आप बहुत ही हल्का हल्का फील कर सकें, बहुत लाइट फील कर सकें। ठीक है। तो इस एनर्जी में आपको रहना है, सो दैट आप जितना ज्यादा हल्का रहेंगे, बहुत ज्यादा लाइट लाइट रहेंगे, को वो बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों तक पहुँचेंगे। क्योंकि देखिए, जो सबसे ऊँची उड़ान भरती है पतंग, वो सबसे हल्की होती है, जो भारी होती हैं वो नीचे-नीचे उड़ती हैं। तो अगर आपको बहुत ऊँचाई तक जाना है, तो आपको खुद को बहुत हल्का करना पड़ेगा, और प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ रही है, आपको सिर्फ़ उसको वेलकम करना है। ठीक है? चलिए, राखी जी, बहुत-बहुत थैंक यू सो मच, आप हमेशा मेरे साथ जुड़ी रहती हैं, आपके लिए भी कोई मैसेज मैं
दे देती हूँ। माइंड बॉडी एंड कनेक्शन, आई कल्टिवेट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन बाय माइंड एंड बॉडी। तो आपको अपनी माइंड और अपनी बॉडी के बीच में कनेक्शन बिठाना है, सो दैट कि आप अपने आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो सकें। आप शायद अपने साथ ही कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। आपका दिल कुछ सोच रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है और आपके एक्शंस कहीं और जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा अपने साथ कनेक्ट होइए और अपने आप को थोड़ा-सा पॉज़िटिव रखिए। यानी कि अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को एक साथ कनेक्ट करके अलाइन कीजिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में चीज़ें कितनी पॉजिटिव हो जाती हैं, बिल्कुल लाइन्ड अप हो जाएँगी। सीमा गाबा जी, थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए कोई ईश्वर का मैसेज है? मोटिवेशन, आई एम मोटिवेटेड एंड ड्रिवन टू अचीव माय गोल। तो आप जो हैं ईश्वर की ओर मोटिवेटेड रहें और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपके जीवन का जो ये गोल है, ये हर वक़्त आपको आपकी मंज़िल की ओर लेकर जा रहा है। आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना है और दूसरों के लिए भी मोटिवेशन का एक रीज़न बनना है। क्योंकि आपके जीवन में ना चीज़ें बहुत पॉज़िटिव हो रही हैं और आप वो सब कर रहे हैं जो चीज़ें दूसरों के लिए बहुत मुश्किल हैं। तो आगे बढ़ते रहिए, डरना नहीं है आपको, ठीक है? चलिए, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए बहुत देर से कोई मैसेज झाँक रहा है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस समय, ठीक है? आपका पार्टनर इस वक़्त आपके बारे में क्या सोच रहा है? तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेज़ोनेट हो प्लीज़ वही लें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। चलो, तो देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए आज आ रहा है। ओके, लाइफ शुड बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट, नाउ दिस रिलेशनशिप इट इज गेटिंग बोर्डम। तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं उनका ये कहना है कि ये जो लाइफ है आप दोनों के बीच में जो है, अ, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब चीज़ें उतनी एक्साइटेड नहीं रही हैं, आप लोग एक-दूसरे के साथ शायद उतना ज़्यादा रोमांटिक फ़ील नहीं कर रहे हैं, चीज़ें थोड़ी-सी बोरडम हो गई हैं, इसको थोड़ा-सा शेकअप करने की ज़रूरत है और आपकी लाइफ़ में एक नयापन लाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा-सा एक्साइटमेंट लाइए प्लीज़ रिलेशनशिप में, तो आप दोनों को इस चीज़ के ऊपर काम करना है, ठीक है? योर फाइट स्पॉइल्स माय फीलिंग इट इज़ सेपरेटिंग अस। ओके, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में ना लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हों। अगर आप लोगों के बीच में झगड़े और लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये मैसेज आप लोगों के लिए है। आप लोगों की लड़ाई और झगड़े ने इस रिश्ते को पूरी तरह से तहस-नहस सा कुछ कर दिया है और फीलिंग्स ना आपकी दब गई हैं। यानी कि अब इस रिश्ते के अंदर उतना प्यार, मोहब्बत और वो जो चार्म होता है ना, वो एक जो मैग्नेटिक एक कुछ होता है वो नहीं रह गया है। तो अब आपको जो है थोड़ा-सा मैग्नेटिक वाइब्स एक-दूसरे के बीच क्रिएट करने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं टैरो इस विषय में आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, तो एक मैसेज आ चुका है ऑलरेडी, द वर्ल्ड मैसेज, ठीक है? चलिए, देख लेते हैं। ओके, तो एक और मैसेज आ गया है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड, एक और मैसेज आया है 5 ऑफ कप्स, ओके,
यहाँ पे मैसेजेस जो है ना बहुत ज़्यादा आ गए हैं और इतने लेना नहीं चाहती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर आपकी जो एज़ पर कार्ड्स आपकी रीडिंग आ रही है, आप जो है अपनी लाइफ में ना एक नए पड़ाव में कदम रखने जा रहे हैं। आप में से कोई एक ऐसा है जो शायद या तो आप लोग किसी सेपरेशन से जूझ रहे हैं या फिर आप लोगों का कुछ मूव ऑन का जैसे कुछ बन रहा है। यहाँ पर ना आपको आप लोग एक रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, लेकिन चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। अ, धोखे की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आई है। देखिए ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में ना झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इस बीच आपका जो कोई एक पर्सन जो है, वो किसी दूसरे रिश्ते में चला गया है या फिर जाने की शायद कोशिश कर रहा है या तैयारी कर रहा है, क्योंकि आप लोगों के बीच अब चीज़ें उतनी पॉज़िटिव नहीं रह गई हैं। ठीक है? तो यहाँ पर ना कोई एक पर्सन है आप लोगों में से जो कि बहुत परेशान और उदास है, क्योंकि ये रिश्ता अब उतना स्वीट नहीं रह गया। नींद नहीं आ रही है रातों को, उठ-उठ कर बैठ जाते हैं। ओके, एक मैसेज और आ गया, एस ऑफ कप्स। ठीक है? तो कोई एक पार्टनर है जो कि ओके, देखो यहाँ पर ना 4 ऑफ वांड्स का भी मैसेज झाँक रहा था। चलिए, तो यहाँ पर ना धोखे की जैसे एनर्जी आ रही है कि धोखा जैसे किसी ने दिया है किसी को, यानी कि आप लोगों में से कोई एक पर्सन है जिसने अपने दूसरे अपने पार्टनर को यानी कि धोखा दिया है ओवरऑल, ठीक है? तो यहाँ पर ना किसी को रिग्रेट है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और उसको बहुत ज़्यादा हेविली रिग्रेट है, वो अपनी ही नेगेटिविटी में चला गया है, बहुत ज़्यादा। ये देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 5 ऑफ कप्स आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो भी पर्सन है, जिसने भी ऐसा कुछ किया है ना, ये बंदा ओवर इमोशनल है। बहुत से मैसेजेस यहाँ पे गिर गए हैं, ओके। ओवर इमोशनल हो चुका है अब, क्योंकि इसको जो है अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा है। यानी कि अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में चलो पहले कुछ रीडिंग निकाल ही लेते हैं, जल्दबाजी में कुछ कहना सही नहीं रहेगा, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ओके।
तो यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आई है कि आप लोगों की लाइफ में एक नया चैप्टर शायद स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ना जो पुरानी कार्मिक चीजें थी वो खत्म हो चुकी हैं अब। और अब आप लोग एक एक नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप लोग पहले, ये ना थोड़ी पास्ट की एनर्जी भी आई है। यानी कि आप लोगों के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे थे, शादी तक बात पहुंच गई थी, आप लोग आगे बढ़ना चाहते थे एक दूसरे के साथ, सडन आप लोगों के बीच में चीजें खराब होने लगी, क्योंकि बीच में शायद आप लोगों के बीच शायद रिश्ता उतना स्मूथ और सॉफ्ट नहीं रह गया। कभी-कभी ना नज़र भी लग जाती है प्यार को, कभी-कभी कुछ लोगों की बड़ी कुदृष्टि होती है कि इनको तो बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है, इन लोगों के बीच में तो बहुत ज़्यादा प्यार है। तो उस प्यार को ही एक अजीब-सी लोगों की नज़र लग जाती है, जिसके कारण आप लोगों में ना उदासी आ जाती है, रिश्ते में खराबी आ जाती है, खटास आ जाती है, झगड़े बहुत होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आई है। यहाँ पर चीज़ें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं और किसी को अपना पास्ट बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। किसी को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा उठ-उठ कर बैठ जाना, यानी कि परेशान बहुत ज़्यादा है। ठीक है? एक-दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं ये लोग। तो यहाँ पर थोड़ी-सी ऐसे भी वाइब्स आई हैं जैसे किसी एक पर्सन ने जो शायद उतना इनिशिएट नहीं किया, दूसरा बहुत ज़्यादा इनिशिएट कर रहा है। ये कोई भी हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। जहाँ तक मुझे ये वाइब्स आ रही हैं, यहाँ पर कोई लड़का है जिसने चीटिंग की है थोड़ी-सी। ठीक है? तो यहाँ पर जिसने भी ऐसा किया है उसको बड़ा रिग्रेट है अपने आप पर, कि मैंने जो है उतनी प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने उतनी वैल्यू नहीं दी, चीज़ों को मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया, और मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उस वक़्त। अगर मैं शायद थोड़ा-सा और कोशिश करता तो चीज़ें बहुत अच्छी होती। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत नज़दीक आते-आते ना एकदम से बहुत खराब हो गई। तो यहाँ पर जिसकी भी एनर्जी है वो बंदा रिग्रेट में इतना पागल हो चुका है कि उसको बहुत ज़्यादा हेविली रिग्रेट है, बहुत हेविली। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है बंदा, और ये बहुत उदास, परेशान और अकेला हो चुका है। हो सकता है ये बंदा बहुत ज़्यादा अकेला रहता हो, थोड़ा बहुत ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं। और ये पर्सन जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, आपकी लाइफ में। ये आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री मारना चाहता है। तो जो अगर आपका पार्टनर ऐसा है जो लड़ाई हो गई है आप लोगों की, या फिर आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या फिर आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, है ना? अगर ऐसी कोई सिचुएशन है या ऐसा कुछ चल रहा है, तो ये जो पर्सन जिसको बहुत हेविली रिग्रेट है, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कैसे अब चीज़ों को ठीक करूँ, क्योंकि खराब हो गई हैं। कभी-कभी ना लोग मुझसे पूछते हैं, मैम वो वापस आएगा? तो मैं कहती हूँ हाँ, वापस तो आना चाहता है। तो फिर बोलते हैं वो बात क्यों नहीं कर रहा फिर? क्योंकि कभी-कभी ना अपने ही किए पर इतना ज़्यादा पछतावा होता है लोगों को, कि वो खुद से ही नज़रें नहीं मिला पाते, और जो खराब कर चुके हैं लोग उस चीज़ को दोबारा से वैसा नहीं कर पाते। तो देखो, इन चीज़ों को तो ठीक आपने ही करना है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि चीज़ें जो टूट जाती हैं वो फिर से नहीं जुड़ पाती हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे उन्हें जोड़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर किसी की एनर्जी आई है, यानी कि कोई अपनी क्वीन को मिस कर रहा है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है। बार-बार, बार-बार, बार-बार ध्यान उसी के बारे में चला जाता है, और ओवरथिंकिंग कर रहा है उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा सोच रहा है उसके बारे में। कोई अब इस चैप्टर की एक नई कहानी लिखना चाहता है, एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है। पुरानी चीज़ें जो पुरानी चीज़ें, यानी कि आप लोगों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हुए होंगे, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई होंगी, तो अब वो बंदा उस चीज़ को ना एक तरह से पॉलिश करना चाहता है, रिन्यू करना चाहता है। एक नए तरीके से चीज़ों को बहुत अच्छी शेप देना चाहता है। तो अगर आपका पार्टनर जिसने आपकी पहले केयर नहीं की, चीज़ों को स्मूथली नहीं लिया, रिश्ते को उतना सीरियसली नहीं लिया, अपना बहुत ज़्यादा इनिशिएट नहीं दिया, तो ये जो बंदा जिसने इनिशिएट नहीं दिया, अब आपकी लाइफ में इनिशिएट करने के लिए आ रहा है। ये आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहा है।
ठीक है। पॉसिबल है कि अगर ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, ये एक बहुत बड़े कमिटमेंट के साथ वापस आ रहा है और एक बहुत बड़े प्रपोजल के साथ वापस आ रहा है। यानी कि ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये एक प्रपोजल के साथ आ रहा है। ये प्रपोजल शादी का हो सकता है। अब इस बार जो है इस बंदे का एक बदला हुआ रूप देखेंगे आप। ठीक है, ये बंदा जो है अब आपके जीवन में एक बहुत ही नई उड़ान भरने वाला है और एक नई शुरुआत देने वाला है। आप इसके अंदर एक नया बदलाव देखेंगे, यानी कि जो चीजें आपने इसमें पहले नहीं देखी या जो चीजें इसने पहले आपके लिए नहीं की, ये बंदा अब आपके लिए वो सभी चीजें करने वाला है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपका पार्टनर जिससे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप लोगों के बीच में बड़ी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, लड़ाई झगड़े बड़े हो गए होंगे, तो ये बंदा अब आपकी लाइफ में वापस आ रहा है और आपको एक हायर लेवल का कमिटमेंट देने वाला है। तो देख लेते हैं ये बंदा कब तक वापस आएगा। टाइम प्रेडिक्शन में से थोड़े से मैसेजेस लेंगे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, तो ये बंदा ना कुछ हफ्ते में, नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स यानी कि पॉसिबल है विद इन 2 वीक्स, ये बंदा 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाला है। देखो 9 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, 9 दिन भी हो सकते हैं और 2 हफ्ते मुझे दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 वीक्स का ही टाइम आया है। तो ये बंदा 2 हफ्ते के अंदर अंदर, और एक और कार्ड आ गया, द टाइम इज नाउ, यानी कि समय जो है अब पूरा हो चुका है और अब ये बंदा जो है आपकी लाइफ में एकदम से धाबा बोलेगा। एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रपोजल ये बंदा आपके लाइफ में लेकर आएगा। ये प्रपोजल कुछ इस तरह का होगा ना कि आपने इमेजिन नहीं किया होगा। ये बिल्कुल ड्रीमी होगा, बहुत ज्यादा ड्रीमी होगा। और ये पर्सन ना इस वक्त आपके साथ बहुत ज्यादा खुद को कनेक्टेड फील कर रहा है और एक जो इसको सच्चे प्यार वाली वाइब्स है ना, वो आप ही से मिल रही हैं। यानी कि इसने शायद पहले आपकी कदर नहीं की, लेकिन अब इसको समझ में आया कि आपके कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और आपके जैसा कोई है ही नहीं। जितना प्यार आपके साथ इसको मिल सकता था वो कहीं और इसको नहीं मिल सकता। तो यानी कि यहाँ पे भूला बिसरा इंसान है जिसको थोड़ी सी अकल आ गई है, वो वापस आ रहा है। चलिए कुछ मैसेजेस एंजल डेक में से ले लेते हैं, देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं। रिलीज, आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आई रिलीज ऑल फियर एंड डाउट्स एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। आपको कहा जा रहा है आपके भीतर जो डर है ना, यानी कि इनसिक्योरिटी हो सकती है, देखो आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं थोड़े से, रिलीज कीजिए उनको। आपको कहा जा रहा है कि ये जो भी चीजें ऐसी हो रही हैं आपकी लाइफ में, इसको रिलीज कीजिए। डरने की जरूरत नहीं है। अपने डाउट्स को रिलीज कीजिए, अपने डर को रिलीज कीजिए, ईश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए और यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए। वो जो भी आपके लिए करेंगे बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही सही करेंगे। तो किसी भी तरह का डाउट आपके मन में है तो रिलीज कर दीजिए उसको। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी भी किसी बुरी चीज में नहीं फंसाएंगे। एक्सेप्टिंग चेंज, आई एक्सेप्ट चेंज एंड एम्बरेस न्यू बिगनिंग। तो आपको जो है ना चेंज को एक्सेप्ट करना है और आपके जीवन में जो नई बिगनिंग आ रही है उनको एम्बेरस करना है और आपको वेलकम करना है। यानी कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है इस पर्सन के साथ। इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, आपके लाइफ में ये बंदा एक नया ही कुछ, एक बहुत नए सिरे से नई तरह की शुरुआत लेकर आ रहा है। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा अगर किसी को इतना पछतावा है तो। रिसाइलेंस, आई एम रिसाइलेंट एंड बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी। तो ये जो बंदा है आपकी लाइफ में ना बहुत ही एक इसको ना आप ये कह सकते हैं कि इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा अंदर एक एक बहुत अलग ही तरह का कुछ इसको फील हो रहा है आपको लेकर के। और ये बहुत ही जोरदार तरीके से बाउंस बैक करने वाला है और आपकी लाइफ में एकदम से एंट्री मारेगा और बहुत प्लानिंग के साथ आएगा ये, और बहुत ही खूबसूरत प्रपोजल के साथ वापस आएगा। यानी कि ये इसने अगर आपके साथ झगड़ा किया है, बहुत कुछ बोल दिया होगा आपको, तो ये अब उस चीज के लिए आपसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने वाला है।
healing and authentic connections. I'm healing and becoming whole in body, mind and spirit. यहाँ पर जो है, ये बंदा जो है हील कर चुका है खुद को, ये फिर कर रहा है, और अब आपको भी खुद को थोड़ा-सा हील करना है। अपनी बॉडी को, माइंड को, स्पिरिट को अलाइन कीजिए, खुद को हील कीजिए और अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, ताकि आप एक प्यार को एक्सेप्ट कर सकें, एक प्रपोज़ल को, एक डीप और ट्रू लव को एक्सेप्ट कर सकें। देखिए, ईश्वर की की हुई चीज़ों पर विश्वास कीजिए, जो होता है किसी कारण से होता है। हो सकता है कि ये ईश्वर की ही मर्ज़ी हो, सो दैट कि जो बंदा आपके इतनी इनोसेंट लव को पहचान नहीं पाया, या फिर आपके प्यार को जो बंदा समझ नहीं पा रहा है, वो अब आपके जीवन में वापस आ रहा है। वापस आने का रीज़न क्या होगा? वापस आने का रीज़न ये है कि वो आपके जीवन में एक सच्चा प्यार लेकर आ रहा है ना? यानी कि इस इंसान से आपको बहुत सारा प्यार मिलना था, जो कि पहले नहीं मिला। इसीलिए ईश्वर ने इसको थोड़ी-सी ठोकर लगाई और अब ये आपके प्यार को समझ गया है, तो यानी कि अब आपको ये बहुत ही ट्रू लव और ट्रू वाइब जो आप डिज़र्व करते हैं, वो ये देने वाला है आपको। ऑथेंटिक कनेक्शंस एट अट्रैक्ट ऑथेंटिक कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स, तो अब आपके जीवन में बड़ा ही ऑथेंटिक कनेक्शन क्रिएट होगा और आप जो है ट्रू लव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? तो अब आपको इस चेंज को और इस ऑथेंटिक कनेक्शन को अपने लिए एक्सेप्ट करना है। ठीक है? तो ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लव रीडिंग कैसी लगी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे रीडिंग बनाऊँ, तो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर बनाऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। लेकिन जाते-जाते एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगी। 2 नवंबर से एक मेरा नया एडवांस टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी जॉइन करना चाहते हैं, बड़ी खुशी से जॉइन कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर और मेल पर मिल जाएँगी। ठीक है? तो बहुत अच्छा ऑफ़र है, जो लोग भी जॉइन करना चाहते हैं, बड़ी खुशी से जॉइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।